28 सितंबर क्रांतिकारी वीर शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर एकजुटता दिवस कार्यक्रम दिल्ली में जंगपुरा के भगवान नगर क्षेत्र में किया गया, जिसमें अशिक्षा से आजादी के विषय को रखा गया, जो कि भगत सिंह जी का एक सपना भी था कि मेरा भारत शिक्षित रहेगा तो कभी भी किसी भी प्रकार की गुलामी की बेड़ियां भारत मां के आंचल को छू नहीं पाएंगी। इस कार्यक्रम में शिक्षा सेवी लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता रश्मि सिंघानिया, अतिथि के रूप में क्षेत्र के एमसीडी विद्यालय की प्रधानाचार्य उषा चौधरी एवं राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय के प्रधानाचार्य योगराज जी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सभी का मार्गदर्शन किया। शिक्षा संबंधित सरकारी नीतियों के बारे में बताया व कैसे इनको जन जन तक लेकर जाना है ताकि कोई भी जानकारी के अभाव में अशिक्षित न रहे। आयोजक राष्ट्र प्रेमी संगठन के प्रमुख रविंद्र सैनी व जन जयकरण ने बताया कि संगठन जल्द ही इन शिक्षा की जानकारियों को समाज के लोगों को एकजुट कर जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में का जी मैंने सुना है कि एसडीएमसी स्कूल की आप प्रधानाचार्य हैं। सुबह जो बैच लगता है उसमें आप जाती हैं। आज आप यहाँ पे आई हैं, संगठन में राष्ट्र प्रेमी संगठन है। कैसा लगा और किस तरीके की आपने जानकारी दी, थोड़ा बताएंगे आप? बहुत ही अच्छा एक मंच है जो मुझे आज मिला है अपने स्कूल के लिए, अपनी जो वंचित क्लास के बच्चे हैं उनके लिए। अगर मैं किसी तरह से इस संगठन के साथ जुड़ती हूँ मिलेगी जो अपने स्कूल के बच्चों की जो शिक्षा है, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उन्हें वो शिक्षा से ज्यादा जोड़ पाऊंगी। जी, तो आज इस माध्यम से क्या कहेंगी मैम, जिस तरीके से सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में लोग भाग रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या संदेश रहेगा उनके लिए आपकी तरफ से? सभी लोगों को सरकारी स्कूल के अध्यापकों और सरकार पर विश्वास करना चाहिए। हम किसी से कम नहीं है, हम बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम पर विश्वास करना चाहिए। और जो पब्लिक स्कूल है उनसे अच्छी शिक्षा, हमारे बच्चों को एक जो चीज है नैतिक शिक्षा, वो हम देते हैं। अपने समाज की, अपनी संस्कृति की शिक्षा हम देते हैं, शायद वो वहाँ से वंचित रहते हैं। और जैसे कि सीमा जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम बच्चों का चरित्र निर्माण कर पाए और उन्हें देश के सुयोग्य नागरिक बना पाए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। और यही हमारा मंतव्य है कि हम बच्चों को देश के सुयोग्य नागरिक बना पाए, उनका चारित्रिक निर्माण कर पाए। कम से कम अगर वो शिक्षा में ऊंचे ना उठ पाए, कम से कम चरित्र में बहुत ऊंचे उठे, जिससे कि हमारा देश आगे विकास। 7 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं मैडम, क्या स्कूल में व्यवस्था है आप लोगों ने बच्चों को रखी है कि पूरी तरीके से उनको शिक्षा मिल सके? बिल्कुल रखी है। हमने एक हर क्लास के बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके द्वारा मेरी टीचर्स रोज नियम से हम उनको भेजते हैं, वर्कशीट हम बच्चों को भेजते हैं। फिर उन बच्चों को बोलते हैं कि वर्कशीट को करके आप वापस भेजिए। और जो बच्चे नहीं मिल पाते, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें मेरे टीचर्स फोन करके पेरेंट्स को गाइडलाइन देते हैं। हम अब टीचर्स जो हैं वो वर्कशीट बनाकर बच्चों को देते हैं, पेरेंट्स को स्कूल बुलाते हैं टाइम टू टाइम कि आप आइए, ये वर्कशीट लेके जाइए, ये बच्चों से कराइए। फिर वो करा के वापस आके हम चेक करके फिर बच्चों को देते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक, थैंक यू। रश्मि सिंघा जी, जिस तरीके से आपके बारे में सुना है कि आप अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जिस तरीके से आप राष्ट्र प्रेमी संगठन के कार्यक्रम में आयोजित हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? कैसा कार्यक्रम लगा भगत सिंह के 114वें जन्मदिन पर, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्रेरणादायक था, ऊर्जा से आज हम देखते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी भगत सिंह के नाम पर सिर्फ हिस्से के छात्र में पढ़ती है, कहीं और उनके पास उनकी पूरी जानकारी है। ऐसे कार्यक्रम हमें समाज के लोग जानकारी करते हैं और हमारे देश के बच्चों को जानते हैं। जैसा कि हमको बताया जाता है कि सभी में जैसे हम सब फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं, कोई अपनी ड्यूटीज के बारे में कोई नहीं सोचता जाता। सब अपनी राइट्स के लिए रिट लगा देते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज के लिए कोई परवाह नहीं करता। यह मंच हमारे सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि हम सब अपने समाज के प्रति जो हमें तारीफ है हम उसे पूरा करने में सफल जी, ताकि ये ध्यान रखें तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। ठीक है, थैंक यू। सर प्लीज आप अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम योगराज सिंह है। जी, आप भी किसी स्कूल में संपादक हैं? कौन से में सर? जी जी सर, आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा और आज जो
ये कार्यक्रम का एकजुटता दिवस का जो आयोजन है किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से बोलेंगे सर? एकजुटता दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहूँगा कि हम सब लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए, मेल मिलाप से रहना चाहिए, आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, तब हम समाज की तरक्की कर सकते हैं, अपने परिवार की तरक्की कर सकते हैं। हम बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ साथ उनको जो मूलभूत आवश्यकता है उनको भी प्रदान कराते हैं। जैसा कि मैं असाइनमेंट भी उनको जो है व्हाट्सएप पे सर्व कराते हैं, उनके टेस्ट भी दे रहे हैं। सारे प्रयास हम जो है ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम मतलब लॉकडाउन में भी बच्चों को ये एहसास नहीं होने दे रहे हैं आप लोग कि उनकी छुट्टी है या स्कूल वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक, घर पे ही उनको जो है सारी सामग्री मिल रही है जी। पढ़ाई में वो रात दिन लगे हुए हैं जी। तो बच्चों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है कि आप खाली बैठ जाएं। जी, तो फिर भी आप आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मेरा संदेश ये है कि बच्चों को एजुकेशन के प्रति माता पिता भी जागरूक करें, समाज के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी बच्चों के प्रति जागरूक बने, उनको जो है जागरूक बनाए बच्चों को और शिक्षा की तरफ जो है ले जाए। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? रविंदर सिंह। रविंद्र जी, आज एक कार्यक्रम हुआ यहाँ पे राष्ट्र प्रेमी संगठन का, कौन कौन लोग इसमें उपस्थित रहे और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य आज क्योंकि 28 सितंबर है, भगत सिंह जी का जन्म दिवस है, तो एक मन में विचार आया था प्रिंसिपल मैम से बात करने के बाद कि आज की स्थिति ऐसी है कि आज भी हमारे देश में 70 वर्षों के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति की वजह से किसी और वजह से शिक्षा के लिए आगे नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए आप मदद कीजिए। तो शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिवस तो हम मनाते ही हैं, तो हमें ख्याल आया कि हम किसी उपलक्ष्य में इसको कार्यक्रम को करें। ये सिर्फ एक कार्यक्रम ना रहे बल्कि एक समाज के अंदर कोई एक कुछ कार्य करने के लिए हमें कुछ मिले, इससे कुछ सीख मिले, हम वो ऐसा कुछ काम करें। तो हमने अशिक्षा से आज़ादी इस कार्यक्रम का विषय रखा और एकजुटता दिवस हमने इसका नाम रखा है, ताकि सभी लोग जिस तरीके से हमारे भगत सिंह जी ने लोगों को एकजुट किया था और आज़ादी इस देश को दिलाई अंग्रेजों से, तो हम भी चाहते हैं कि जो भी हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, सामाजिक जो भी इसके अंदर जो समस्याएं हैं हमारे देश के अंदर, उन सबको हम सब लोग मिलकर के, अब जब आज़ाद देश के अंदर हैं, हम सब लोग मिलकर के अपना एक प्रयास करें, इन सबको ख़त्म करें और अपने देश को आगे ले जाएं। हम आज क्यों अमेरिका आज विकसित देश और हम आज भी विकासशील देशों के अंदर हैं, हम क्यों नहीं विकसित देश की तरफ बढ़ते हैं? तो वही एक मन के अंदर प्रश्न था जिसको आज लेकर के हमने शुरुआत की है। आज किन लोगों को सम्मानित किया गया? आज देखिए हमने हमारे लिए तो क्योंकि गुरु पूजनीय होता है और भारत के अंदर गुरु की ही सबसे बड़ी एक उपाधि है, तो हमने हमारे क्षेत्र के जो MCD के स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल प्रधानाचार्य मैम हैं, जिनका नाम है श्रीमती उषा चौधरी जी, उनको बुलाया था। साथ ही हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल श्री युवराज जी आए थे, उनको बुलाया था। और एक बौद्धिक ज्ञान देती है, RSS से जुड़ी हुई हैं बहन, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट भी हैं बहन रश्मि सिंघानिया जी, उनको हमने इन्वाइट किया था ताकि समाज उनसे कुछ सीख ले सके। आज किस तरीके के लोगों को सम्मानित किया था? ये तो आपके अतिथि हो गए हैं, सम्मानित किस तरीके के लोगों को किया था? हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र व्यक्तिगत रूप से गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बहुत कम पैसे लेकर के पढ़ाते हैं, तो हमने उन लोगों की खोज की और उनको सम्मानित किया। ठीक, आपका नाम क्या है? जयकरण। जयकरण जी, आज इस कार्यक्रम में आप भी उपस्थित रहे, क्या संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जाएगा, बच्चों के बीच में जाएगा? देखिए, आज का जो दिन है वो बड़ा पावन है। हमारी धरती पे एक बहुत महानुभाव ने जन्म लिया था, वीर भगत सिंह जी ने। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया मातृभूमि के लिए और उन्होंने एक नारा दिया था इंकलाब का, और हमने भी थोड़ा से प्रयास किए हैं कि अशिक्षा से शिक्षा की ओर हम चाहते हैं कि एक इंकलाब आए शिक्षा में। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। मोनिका जी, आज इस कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित हुई थी और आप मंच पे थी, किस तरीके का संदेश आज के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच जाएगा, बच्चों के बीच जाएगा? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और जो बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ों से छूट जाते हैं,
जो कि काफ़ी गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं और ऐसी जगहों से संबंध रखते हैं जहाँ से उनको शिक्षा के लिए आगे प्रोत्साहित करने के लिए कोई नहीं है, उनको इस विषय में पता नहीं है। उनके माता पिता ये सोचते हैं कि किसी तरह से हमारा रोजगार चल जाए, हम सिर्फ अपना जो है खाने पीने का एक समय 2 समय की रोटी का हम लोग जो है जुगाड़ कर सके, ऐसा सोचते हैं। शिक्षा के विषय में वो बहुत ज़्यादा जो है गंभीरता से नहीं सोच पाते हैं, इस चीज़ की विशेषता को वो नहीं जान पाते हैं। तो इस चीज़ के माध्यम से हम उनको ये बताना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा, अगर बच्चा आपका काबिल है और वो कुछ कर सकता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको वो सब करने से आप रोकिए मत। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों के साथ हैं और जो कि चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चा वो किसी भी बंधन में बंध करके ना रह जाए, ये सोच के ना रह जाए कि मेरे माता पिता पे आज जो है धन नहीं है, पैसा नहीं है, या उनके पास किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते, हम कुछ नहीं बन सकते। अगर उनके पास वो काबिलियत है तो वो ज़रूर आने वाले समय में एक बड़े अफसर जो आज किसी भी जो है जगह वो पहुंच सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, कोई बड़े अफसर भी बन सकते हैं, अध्यापक भी बन सकते हैं, प्राध्यापक भी बन सकते हैं। यही संदेश हम उनको पहुंचाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हमेशा हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग उनके साथ हमेशा हैं और वो सिर्फ शिक्षा के विषय में नहीं सकते, कैसे उनको अपना उठाना। ठीक है, क्या है? मेरा नाम मानसी है। मानसी जी, आपका इस कार्यक्रम में किस तरीके का सहयोग रहा? मेरे को ऐसा लगता है कि हमने आज एजुकेशन को लेके बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव शोकेस करने की कोशिश की है। मैं आपको बताऊंगी, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि 12th क्लियर कर लेते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, बट उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उन्हें एक फाइल को कन्वर्ट करना तक नहीं आता। मेरा ऐसा बिलीव है कि सिर्फ किताब पढ़ने से और स्कूल जाने से ही एजुकेशन नहीं मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी क्रिएटिव सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ पर आज मौजूद है, जैसे कि बायजूस, ऑडियोज, वीडियोज, पॉडकास्ट, इतनी तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं लाइफ में। सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में इंटरनेट है। पबजी खेलने की बजाय अगर कोई बच्चा 2 घंटा बायजूस पर बिता ले तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही क्रिएटिव बन के बाहर निकलेगा। ठीक, आपका क्या संदेश है मैम आज के कार्यक्रम के माध्यम से? मेरा संदेश ये है कि शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को इतना शिक्षित करें कि वो अपने देश के बारे में, संस्कारों के बारे में और इंसानियत के बारे में सबसे पहले सीखें। ठीक, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, सुनने में आया है कि इस संगठन में आपका बड़ा अच्छा सहयोग रहता है और दिल लगाकर आप काम इसमें करते हैं, तो क्या संदेश रहेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को? देखिए, भारत सरकार के कोई भी कानून जो होते हैं तो शासन और समाज तक पहुंचने के लिए सामाजिक संस्थाओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए जब तक सामाजिक संस्थाएं जब सशक्त होगी तो सरकार के जो कानून है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। इसलिए किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए अगर विकसित होना है तो उसमें कितने सभ्य लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिससे बड़े से बड़े युद्ध लड़े जा सकते हैं और हम अपने जो लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, लॉकडाउन में भी काफ़ी आप लोगों ने काम किया है, किस तरीके का काम किया है थोड़ा बताएंगे जनता को? जी, हमने लगातार 2 महीने 60 से 70 दिन तक लोकल पुलिस स्टेशन से मिलके हमने कोऑर्डिनेट करके 50 से लेके 60 लोगों तक रोजाना खाना पहुंचाया है, जिसमें सब्जी, पूरी और अन्य चीज़ भी शामिल है। उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी हमने अपील करी कि अपने घर में रसोई में 2-2, 4-4 रोटियां बना के फिर हमने वो सारा कोऑर्डिनेट करके उसको एक जगह पे लाके हमने फिर आगे उसको सर्कुलेट किया। प्रशासन से मिलके हमने काम किया है। तो मुझे लगता है कि मतलब हर सामाजिक संस्थाओं को इस तरीके से आगे आने चाहिए। ठीक, क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र जी, आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और संगठन में आप जुड़े हुए हैं, किस तरीके का सहयोग आपका रहा इस संगठन में और इस संगठन के माध्यम से क्या संदेश जाएगा देश की जनता को? हमारा एक जनता को संदेश यही है कि इस पे जितना भी बन सके उसको समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जो भी सहयोग हो सके वो उसको देना चाहिए। समाज से खाली ये एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर किसी की जिम्मेवारी है कि वो अपने समाज को जितना ज़्यादा उठा सके, अच्छा कर सके, उसके लिए करना चाहिए। ठीक, आपका नाम भैया? मेरा नाम बीके झा है। जी, बीके झा जी, आप भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं, किस तरीके का सहयोग आपका रहता है इस संगठन से और आज कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश जाएगा देश की जनता को? आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही संदेश था कि
कहते हैं ना, जिस घर में सदियों से अंधेरा है उस घर में दिया जलाने चले। तो हमारा मोटिवेशन ये है कि जहाँ शिक्षा पहुँची नहीं है या किसी माध्यम से पहुँचा भी है तो बहुत अच्छी नहीं पहुँची है, तो हमारा प्रायोरिटी फर्स्ट हमारे संगठन का यही है कि हम उन तक पहुँचे और उन तक हम बेहतरीन शिक्षा कैसे दे पाएँ। चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो दिल्ली में जैसे बहुत जगह है जहाँ पर अभी भी शिक्षा के लिए उतनी सुविधाएं नहीं है। तो हमारा जो मोटिवेशन है क्लस्टर एरिया, झोपड़ी झोपड़ी स्लम एरिया, उन जगहों तक पहुँचे और हम अपने संगठन के माध्यम से उन बच्चों को लाभ मिले, ये हमारा मेन ध्येय है। ठीक सर, लॉकडाउन की तस्वीरें अभी हम लोगों ने देखी आपके कार्यक्रम में कि लॉकडाउन में भी आपने काफ़ी लोगों की सहायता की है, चाहे वो राशन की बात हो, खाने की बात हो, और लॉकडाउन से पहले भी आपने कई झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बच्चों की और गरीबों की मदद की है। थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को किस तरीके से आप मदद करते हैं और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप बेसिकली ये देखिए कि उसमें ना सिर्फ राजनीति की बातें होती हैं, किस तरीके से लोगों को लुभाना और चुनावों के टाइम पर ही काम करना। तो मेरा मकसद वो था नहीं बेसिकली उसमें जुड़ने का। मुझे लग रहा था कि उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं शायद वो ज़मीन पर होती हैं, लेकिन जब मैं अंदर घुसा और मैंने 10-12 साल अपने लाइफ की उसमें दे दिए, और मुझे उसके बाद नज़र आया कि जो मैं सोच करके जो चीज़ मेरे मन में थी वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इससे अच्छा है एक हम जितने प्रोफेशनल्स लोग हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो समाज के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों का एक संगठन बना करके क्यों ना काम किया जाए। तो इसी श्रृंखला के अंदर हम काम करते हुए हम 3 साल बिना रजिस्ट्रेशन के हम काम कर रहे हैं संगठन में। अभी रजिस्ट्रेशन हमने अब जनवरी में कराया, जनवरी 2020 में। तो हम 3 साल तक लगभग स्लम एरियाज के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर के काम कर रहे थे, अवेयरनेस को लेकर के। जो भी कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसको पता ना हो कि अभी हमारे स्टेडियम कौन से हैं, फीस कितनी होती है। ऐसे उस चीज़ के अभाव में कोई बच्चा अगर खिलाड़ी ना बन पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कोई नहीं है जी। जबकि छोटे छोटे गाँवों में, देहातों में आप जाकर के देखो, वहाँ के बच्चे निकलते हैं। और हमारे तो दिल्ली के अंदर हर घर के 5-6 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई स्टेडियम मौजूद है, वहाँ तक बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। तो आखिर क्या कमी है? हमने उसका विश्लेषण किया तो पाया कि शायद हमारे समाज की कहीं ना कहीं कमी है जिसको हमें पूरा करना चाहिए। उसको लेकर के हमने काम किया। उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि आप इसको रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि आप अपना बैंक खाता खुलवा सकें। कहीं से अगर कुछ आप लोग पैसे इकट्ठा करते तो उसके अंदर डालेंगे। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तो अब जनवरी में हमने जा करके उसको 2020 में कराया। दुर्भाग्य से पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी फैल गई। कोरोना महामारी फैली तो अब हम लोगों, हमारे जितने भी लोग सब वर्क फ्रॉम होम करने लगे। तो हमने विचार बनाया आपस में बात करके कि भाई कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो फिर हमने ये कोरोना काल के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी संभव मदद हो सकती थी, दवाइयों का, विटामिन सी, विटामिन डी, मास्क वगैरह, ये सब बांटने का हमने काम किया स्लम एरियाज के अंदर। अच्छा, जो कार्यक्रम आप करते हैं उसके लिए फंड वगैरह कहाँ से आता है? सर अभी तो देखिए, मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे कामकाजी लोग हैं, नौकरी पेशावर लोग हैं, तो सब अपनी अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हम करते हैं, तो हम ये सब प्रोग्राम कर पाते हैं जी। उसके साथ में ही एक समाज का दायरा बहुत बड़ा है, तो हम उसमें समाज के ऐसे सामाजिक लोगों को निकालते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ऐसे लोग आते हैं और ये बहुत अच्छी पॉजिटिव हमने सकारात्मक एक दृष्टि देखी है समाज के अंदर, वो लोग आते हैं निकल करके जी। तो जिस तरीके के कार्यक्रम आप करते हैं, इससे अभी ऊपर से कोई फंड आपका नहीं आया है कहीं से? नहीं सर, और फंड के लिए हमने कभी ऐसा प्रयास भी नहीं किया है। जितनी हमारी जरूरत होती है उतनी पूरी हमारे समाज कर देता है। अपने हिसाब से आप अपने तरीके से इच्छुक से अपना काम करते रहते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, ओके। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुष्यंत सिंह है जी। दुष्यंत जी, आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आप भी इस कार्यक्रम से, इस संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देंगे, बताइए। राष्ट्र प्रेमी संगठन हमारा, हम शुरू से ही इसमें बहुत ऐसे काम कर रहे हैं। कोरोना काल में से हमने काम किया, मास्क बांटे और गरीब लोगों को खाना खिलाया। ऐसे हम अभी शिक्षा के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। और शहीद भगत सिंह जी की जयंती है, आज के दिन से हमने स्टार्ट किया है, शुरू किया है। और ऐसा शुभ अवसर जो है उनकी प्रेरणा लेकर, तो हम चाहते हैं रूरल एरिया में जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनको स्कूल ले जाने का काम हम करेंगे। उनको हम जो शिक्षा दे सकते हैं अपनी तरफ से वो उनको शिक्षा देंगे।